रिकॉर्डिंग। कहानी की शुरुआत में हम एक जेल देखते हैं जिसका नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर जेल है। इस जेल में हजारों कैदियों को रखा गया है, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ से फरार नहीं हो सका क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी हद से ज्यादा सख्त है। यहाँ ऐसे कैदियों को भी रखा जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार देते हैं, लेकिन इन्हें भागने का ख्याल तक नहीं आता क्योंकि भागने की सजा सीधी मौत होती है। सीन चेंज होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम का एक आदमी नजर आता है जो अमेरिका के एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उस पर उसकी बीवी और उसके लवर के कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। एंडी कह रहा होता है कि ये कत्ल उसने नहीं किए, मगर उसे अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलता। इसी वजह से जज उससे दुनिया की सबसे सख्त जेल शॉशैंक रिडेम्पशन भेज देता है। एंडी के साथ काफी नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है। जेल के पुराने कैदियों में शर्त लगती है कि आज रात इन नए आने वालों में से कौन सबसे पहले रोएगा। ये लोग इस शर्त पर सिगरेट की एक डिब्बी लगा देते हैं। रेड नाम का एक पुराना कैदी एंडी पर दाव लगाता है क्योंकि उसे लगता है एंडी अमीर घर का सीधा साधा आदमी है जो रात को जरूर रोएगा। रात होती है और पुराने कैदी नए लोगों को डराने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आखिर एक नया कैदी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। गार्ड आते हैं, उसे चुप रहने का कहने लगते हैं। जब वो चुप नहीं होता तो गार्ड उससे इतना पीटते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। रेड अपनी शर्त हार जाता है क्योंकि एंडी ने एक आवाज तक नहीं निकाली होती। रेड समझ जाता है कि एंडी अंदर से बहुत मजबूत आदमी है। अगली सुबह एंडी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी मुलाकात ब्रुक्स से होती है जो इस जेल में 50 साल से बंद होता है। ब्रुक्स एंडी से जेल के रूल्स और कैदियों के बारे में मालूमात लेता है। ब्रुक्स एंडी को सब कुछ बता देता है और कहता है अगर किसी चीज की जरूरत हो तो रेड से कहना, वो सब कुछ बाहर से मंगवा देता है। एंडी फौरन रेड के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक हैमर चाहिए। रेड शक करता है कि कहीं ये किसी को मारने का इरादा तो नहीं रखता, लेकिन एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक बहुत छोटा सा हैमर मंगवा देता है। हैमर इतना छोटा होता है कि रेड हंसकर कहता है कि इससे टनल बनाएगा तो 600 साल लगेंगे। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब एंडी लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तो वो 3 लोग जो हमेशा उस पर बुरी नज़र रखते थे उसे पकड़ लेते हैं, पीटते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ये सिलसिला 2 साल चलता रहता है। फिर एक दिन जेल में छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को बुलाया जाता है। एंडी और रेड भी उनमें शामिल होते हैं। वहाँ उनकी देखभाल हैडली नाम का बहुत सख्त गार्ड कर रहा होता है। हैडली अपने भाई के मरने और उसके पैसों पर टैक्स का मसला अपने दोस्तों को बता रहा होता है। एंडी बैंकर होने के नाते सब समझ जाता है और हैडली को बताता है कि वो अपनी बीवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। हैडली पहले गुस्से में उसे छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन एंडी की बात सुनकर उसे छोड़ देता है। एंडी हैडली का काम फ्री में करता है और बदले में अपने दोस्तों के लिए बियर मांगता है। अगले दिन सब कैदी छत पर बैठकर बियर पीते हैं और एंडी उन्हें खुशी से देखकर इत्मीनान महसूस करता है। एंडी और रेड की दोस्ती और गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में फिल्म दिखाई जाती है। एंडी रेड से रीटा हैवर्ड का एक बड़ा पोस्टर मांगता है। एंडी बाहर आता है तो वही 3 लोग उसे रोक लेते हैं। इस बार एंडी उनका मुकाबला करता है, लेकिन वो 3 होते हैं। वो एंडी को बहुत मारते हैं पर उसके साथ इस बार कुछ नहीं कर पाते। एंडी 1 महीना हॉस्पिटल रहता है। जिस आदमी ने एंडी को मारा होता है, हैडली उसे इतना पीटता है कि वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता है। जब एंडी वापस आता है तो उसके सेल में पोस्टर लगा होता है। ये रेड का वेलकम गिफ्ट होता है। एक दिन वार्डन गार्ड के साथ एंडी के सेल की तलाशी लेता है। कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो पोस्टर को देखकर कहता है कि इसे रहने दो। वार्डन को पता होता है कि एंडी ने हैडली के पैसे बचाए थे, इसलिए वो एंडी को देखना चाहता था। वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बन देता है। ब्रूस बहुत बुढ़ा हो चुका होता है और एंडी के साथ लाइब्रेरी चलाता है। धीरे धीरे एंडी का नाम जेल में मशहूर हो जाता है और लोग उससे टैक्स फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए मदद मांगने लगते हैं। ब्रूक्स एक दिन एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है क्योंकि उसकी सजा माफ हो गई होती है और वो जेल से निकलना नहीं चाहता। एंडी समझाता है तो वो उसे छोड़ देता है। बाद में जब ब्रूक्स जेल से बाहर जाता है तो उसे बाहर की दुनिया अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर सब कुछ बदल चुका होता है। उसका कहीं दिल नहीं लगता। आखिर वो जेल की जिंदगी को मिस करता हुआ अपनी जान दे देता है। जेल में वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें कैदियों से बाहर जाकर सस्ता काम लिया जाता है। वार्डन कैदियों की फ्री लेबर से बहुत पैसे कमाता है। एंडी बैंकर होने की वजह से वार्डन के सारे गंदे पैसे एक झूठे नाम पर ट्रांसफर कर देता है ताकि कोई पकड़ा ना जा सके। फिर जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। वो बहुत यंग और फ्रेंडली होता है।
उसकी सबसे दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर वो कहता है कि मैं बहुत सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए बहुत जेलों में जा चुका हूँ। जेल में आए हुए टॉमी की बात सुनकर एंडी उससे कहता है कि अगर तुम चोरी करके बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये काम तुम पर सूट नहीं करता, इसलिए तुम्हें चोरी छोड़ देनी चाहिए। टॉमी को एंडी की बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसीलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में मालूमात लेने लगता है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, उसे जेल क्यों हुई। रेड उससे बताता है कि एंडी बहुत बड़ा बैंकर था, लेकिन उसने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल किया था, इसी वजह से उसे उम्र कैद मिली। ये सुनकर टॉमी गहरी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसके बाद वो एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड दोनों होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक और जेल में गया था जहां मुझे कैदी मिला। उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया और चोरी के दौरान घर का मालिक जाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी बीवी को मार डाला। बाद में उससे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर्स थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। कुछ वक्त बाद जब उसने अखबार में खबर पढ़ी तो उससे पता चला कि पुलिस को शक हुआ है कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है और फिर बैंकर को उस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी असल में बेगुनाह था। ये सब जानकर एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और सब कुछ बताता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि एंडी ही वो आदमी है जो वार्डन के सारे काले पैसे को सफेद बनाता है और उसके सारे राज जान चुका है। अगर एंडी चला गया तो वार्डन का पैसा भी बंद हो जाएगा और उसके राज भी खुल जाएंगे। इसलिए वार्डन एंडी से कहता है कि ये सब झूठी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां मैं रोज सुनता हूं। एंडी वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो भी मैं तुम्हारा राज रखूंगा, लेकिन वार्डन कोई बात नहीं मानता। ये देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि जिस आदमी की मैंने इतनी मदद की वो मुझे बेगुनाह होने के बावजूद बाहर नहीं जाने दे रहा। एंडी वार्डन पर चिल्लाता है। इसके जवाब में वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए अंधेरी काल कोठरी में डाल देता है। फिर वो सीधा टॉमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई वो सब सच हैं? टॉमी कहता है हाँ, सब सच है। वार्डन फिर पूछता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम गवाही दोगे? टॉमी कहता है हाँ, मैं गवाही दूंगा। ये सुनते ही वार्डन गार्ड को इशारा करता है और गार्ड टॉमी को गोली मारकर मार देता है। फिर वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया। एंडी सोचता है कि वार्डन बहुत घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। वार्डन कहता है तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, वरना मैं ये जेल तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। और जाते जाते गार्ड को कहता है कि एंडी को 1 और महीना काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी बहुत खौफनाक जगह होती है जहां अंधेरे में कैदी को महीनों काटने पड़ते हैं। एंडी पहले ही 1 महीना बिता चुका होता है और अब उसे 1 और महीना उसी संगीन कमरे में रहना पड़ता है। जेल में सब कैदियों को यह बात मालूम हो जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। सब कैदियों को एंडी पर बहुत अफसोस होता है। 2 महीने काल कोठरी में रहने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी पूछता है क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है हाँ, लेकिन तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है मैं यहां से निकलकर मैक्सिको जाऊंगा। समंदर के किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहां मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपनी बोट रिपेयर करूंगा और मुझे एक आदमी की जरूरत होगी जो मेरे लिए सामान लाया करे। एंडी इस बात का इशारा रेड की तरफ करता है। रेड कहता है उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, इंसान को पागल कर देती है। रियलिटी में वापस आओ, मैक्सिको बहुत दूर है। रेड जाने लगता है, लेकिन एंडी उससे कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ करूंगा। एंडी उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि जब तुम आजाद हो जाओ तो इस जगह जाना, वहां एक बड़ा सा मैदान है जहां एक खूबसूरत सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे मैंने अपनी बीवी को प्रपोज किया था। उस पेड़ के नीचे एक दीवार है और उस दीवार में काला पत्थर, उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स छुपा हुआ है। रिहा होने पर वो बॉक्स देखना। एंडी वार्डन के पास जाकर उसका सारा काम पूरा करता है और डॉक्यूमेंट्स उसकी तिजोरी में रख देता है। वार्डन अपने कपड़े एंडी को दे देता है कि उन्हें प्रेस कर देना। एंडी उन्हें लेकर अपने सेल में आ जाता है। दूसरी तरफ रेड की रात बहुत बेचैन गुजरती है। उसे डर होता है कि एंडी कहीं खुदकुशी ना कर ले। सुबह होती है, सारे सेल खुलते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। 20 सालों में पहली दफा कोई कैदी सुबह सेल से बाहर नहीं निकला होता। रेड बहुत परेशान होता है। गार्ड गुस्से में सेल की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाके देखता है कि सेल खाली है। एंडी भाग चुका होता है।
वार्डन जब अपने जूते पहनने लगता है तो बॉक्स में एंडी के पुराने जूते मिलते हैं। तभी जेल में अलार्म बजने लगता है, कोई कैदी फरार हो गया है। वार्डन एंडी के सेल में दौड़कर आता है, पोस्टर को गुस्से में पत्थर से मारता है, लेकिन पत्थर पोस्टर को फाड़कर अंदर चला जाता है। वार्डन देखता है कि पोस्टर के पीछे एक बड़ी सी सुरंग बनी हुई है। एंडी ने बिना किसी मशीन के इतनी मजबूत दीवार में सुरंग बना दी थी, वो भी 20 साल में। वहां गार्डों को एंडी की पुरानी हैमर मिलती है, वही छोटी सी हैमर जो एंडी ने 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। एंडी डेड स्लो 20 साल तक वही हैमर से सुरंग बनाता रहा। जो मिट्टी निकलती थी वो एंडी रोज अपनी जेब में डालकर ग्राउंड में गिरा देता था। एंडी जब वार्डन का काम कर रहा था तो उस वक्त वार्डन के सारे काले पैसे के डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लेता है। वार्डन को लगा था कि डॉक्यूमेंट्स बाइबल में हैं, लेकिन असली डॉक्यूमेंट्स एंडी ने निकाल लिए थे और बाइबल असली में खोखली थी जिसमें एंडी हैमर छुपाता था। रात को लाइट्स बंद होते ही एंडी वार्डन के कपड़े पहनकर टनल से निकल जाता है। फिर वो गटर के एक पतले पाइप को तोड़कर रेंगा और 2 किलोमीटर लंबी लाइन से गुजरता हुआ जेल से भाग जाता है। अगली सुबह एंडी बैंक जाकर वार्डन के नाम पे रखे गए सारे पैसे निकाल लेता है, टोटल $3,70,000। ये सब वार्डन ने एक झूठे नाम पर रखे थे, जो नाम एंडी नहीं बनवाया था। बाहर निकलकर एंडी वार्डन के सारे काले धंधे के सबूत मीडिया को भेज देता है। अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। पुलिस वार्डन को पकड़ने आ रही होती है, लेकिन वार्डन घबराकर खुद को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बाद रेड को भी आज़ादी मिल जाती है। उसे एक सरकारी नौकरी भी मिलती है, पर बाहर की दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। वो भी वही कमरा लेता है जहां ब्रूक्स रहता था। एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी अपनी जान देने का सोचता है। फिर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। वो सीधा उस एड्रेस पर जाता है। बड़ा मैदान, बड़ा पेड़, दीवार और काला पत्थर। रेड पत्थर उठाता है तो नीचे एक बॉक्स होता है। बॉक्स में कुछ पैसे और एंडी का लेटर होता है। लेटर में एंडी लिखता है कि मैं तुम्हारा इंतजार वहीं कर रहा हूं जहां का मैंने जेल में जिक्र किया था, और ये भी लिखता है कि उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज होती है। रेड मैक्सिको पहुंच जाता है। समंदर में किनारे एंडी अपनी बोट ठीक कर रहा होता है। एंडी का वो सपना जो उसने जेल में बताया था आज सच हो चुका होता है। रेड और एंडी एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।